हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड ज्ञान विज्ञान में। और मैं हूँ पीके सिंह। आज आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिसका नाम है जल संसाधन। जो कि आप फिगर में देख सकते हैं, डैम से जल गिर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कारमा को। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये आता होगा कि जल संसाधन है क्या। जल संसाधन क्या है? तो आंसर ये है कि जल संसाधन वे सभी प्राकृतिक स्रोत हैं जिनसे हमें उपयोग योग्य जल प्राप्त होता है। जल संसाधन क्या है? तो जल संसाधन वे सभी प्राकृतिक स्रोत हैं जिनसे हमें जल प्राप्त होता है, वही जल संसाधन हैं। जल संसाधन के लिए जो हमें उपयोग में आते हैं, नदियाँ आती है, झीलें आते हैं, तालाब आता है, कुआँ आता है, वर्षा आता है और हिमनद आता है जो ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जल मानव, कृषि, उद्योग, पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक संसाधन है। इसीलिए बोलते हैं जल ही जीवन है। जल ही क्या है? जीवन है। अब आप लोग बताइए कि जल के कितने प्रकार हैं। जल के कितने प्रकार हैं? तो जल के अलग अलग आधार पर बांटा गया है। जैसे स्रोत के आधार पे, स्रोत के आधार पे जल 3 प्रकार के होते हैं: सतही जल, भूजल, वर्षा जल। सतही जल जिसे भूपृष्ठीय जल कहते हैं, जैसे में नदियाँ, झीलें, तालाब, जलाशय, ये सब सतही जल हैं। और भूजल को भूमिगत जल कहते हैं, जैसे कुएं, नलकूप, हैंडपंप, जो ज़मीन के अंदर हो, ज़मीन के अंदर वाले जल को भूजल कहते हैं। वर्षा जल जो वर्षा के रूप से जल प्राप्त होता है, उसे वर्षा जल कहते हैं। ये हमारा स्रोत के आधार पे था। अब बात करेंगे लवणता के आधार पे। एक स्रोत के आधार पे हिममानी जल भी है, जिसका एग्जाम में नहीं आता, मुख्यतः 3 ही होता है। लवणता के आधार पे जल 2 होते हैं: मीठा जल, खारा जल। जो मीठा जल होता है वह पीने योग्य होता है, जो खारा जल होता है उससे नमक बनता है, जो समुद्र में पाया जाता है। तीसरा टॉपिक होगा जल का उपयोग क्या है। जल का उपयोग आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। आप लोग जल का उपयोग क्या करते हैं? जल का उपयोग अनेक प्रकार से होता है। जैसे में जल का उपयोग घरेलू कार्यों के लिए होता है। जल का उपयोग घरेलू का उपयोग हेतु पीना, खाना पकाना, नहाना, धोना, खींचना सब में करते हैं जल का उपयोग। फिर आता है कृषि में, सिंचाई के लिए सबसे अधिक उपयोग जल का होता है। फिर तीसरा में उद्योगों में भी जल का काफ़ी उपयोग, मशीनों शीतलता प्रदान करने के लिए, उत्पादन कोई कोई कंपनियां सिर्फ जल ही पे निर्धारित होती हैं, सब उनका पूरा कार्य जल ही पे होता है। जैसे बिस्लरी कंपनी है, वो सब जल ही पे निर्भर होती हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए भी जल का उपयोग होता है। विद्युत ऊर्जा परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना जल से बनते हैं। कई उद्देश्य होता है इसका। परिवहन में भी जल बहुत सहायक होता है। नदियाँ, नहरों, अधिकतर परिवहन में देखेंगे कंटेनर होता है, वह जल मार्ग की सहायता से ही एक महासागर से दूसरे महासागर से होते होते दूसरे देश में जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वन्य जीव पारिस्थितिक संतुलन के लिए जल आवश्यक होता है। चौथा टॉपिक आएगा कि जल का वितरण। आखिर जल हम लोग के पृथ्वी पे है तो किस प्रकार है, कितना अनुपात में, ये जानेंगे। तो चलिए बताते हैं। पृथ्वी का जल वितरण असमान है। कहीं पे जल ज़्यादा है तो बाढ़ आ जाता है, तो कहीं पे जल बहुत कम हो जाता है, इसीलिए सूखा आ जाता है। तो कह रहा है पृथ्वी के 71% भाग से जल ढका हुआ है। पृथ्वी के 71% भाग पे क्या है? जल है। पृथ्वी कितने परसेंट भाग पे जल है? 71%। कुल जल का लगभग 97% जल क्या है? खारा है, समुद्र में है। समुद्र में कुल कितना प्रतिशत जल है? 97% जल है जो खारा है। केवल 3% जल जो है वो मीठा जल है। 3% योग है जो हम लोग के पीने लायक है, जो नदियों उदियों में बताया है। 3% जल है कुआँ का। उसमें 3% जल में लगभग 2 पॉइंट समथिंग जल हिम के रूप में है। हिम के रूप में कितना जल है? 2 पॉइंट समथिंग है कुछ हिम के रूप में, हिमनद के रूप में, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। और जो 0 पॉइंट कुछ जल है वो हम लोग पीते हैं। इनमें से अधिकतर हिमनदों बर्फ के में जमा हुआ है।
बहुत कम नदियाँ झीलों और भूजल के रूप में उपलब्ध है। जो बहुत कम पानी है वो नदियाँ झीलों और भूजल के रूप में उपलब्ध है। फिर क्वेश्चन आता है हम लोग का कि भारत में जल का वितरण असमान होने के कारण ही कुछ क्षेत्रों में बाढ़ तो कुछ क्षेत्रों में सूखा आता है। आप लोग जानते ही होंगे। 2 जिले का नाम लिखिए जो सूखा से कभी न कभी प्रभावित हुआ था। 2 जिलों का नाम लिखिए जो बाढ़ से प्रभावित हुआ था। बहुउद्देशीय परियोजना वैसे नदी घाटी परियोजना जिसके कई अधिक उद्देश्य हो जिससे अपना लाभ कमाया जाता है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। सीधे सीधे एग्जाम में आएगा बहुउद्देशीय परियोजना तो आप लोग बोलिएगा वैसा परियोजना जिससे के कई उद्देश्य हों, मानव के कल्याण के लिए, मानव के लाभ के लिए जिसके कई उद्देश्य हों उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे उद्देश्य में देखते हैं क्या क्या है। प्रमुख उद्देश्य है सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण के लिए, पेयजल आपूर्ति, मत्स्य पालन क्षेत्रीय विकास के लिए बहुउद्देशीय परियोजना होता है। बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो डैमों से होता है, डैम से, बांध जिसको बोलते हैं, बांध लगाकर बहुउद्देशीय परियोजना पूरा किया जाता है। भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं इस प्रकार हैं। भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है कौन कौन? सतलज नदी पर भाखड़ नागर नदी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे है। हीराकुंड परियोजना बुद्ध MVVI क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है तो महानदी पे है। फिर से सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे। आप लोग बताइए कि नर्मदा बचाओ अभियान के बारे में जानते हैं? फिर नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। टिहरी परियोजना भी बहुत बार पूछा गया। टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पे है। तो इसमें से मेन टॉपिक आपका हो जाएगा हीराकुंड परियोजना, भाखड़ नागर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना और टिहरी परियोजना। ये 4 टॉपिक बार बार एग्जाम में आता ही आता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। फिर हम लोग बात करेंगे जल संरक्षण का महत्व क्या है। हम लोग जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं और उसका महत्व क्या है। तो जल संरक्षण का जल सीमित संसाधन है। वर्षा जल संचयन आवश्यक है। जल प्रदूषण को रोकना है। जल का विवेक उपयोग करके हम लोग जल संरक्षण कर सकते हैं। आप लोग क्या क्या करके जल संरक्षण कर सकते हैं? जल का विवेकपूर्ण उपयोग करके, जल प्रदूषण को रोक करके, वर्षा जल संग्रहण करके, और आपने विचारधारा रखना है कि जल क्या है, सीमित है, तभी जाके जल का संरक्षण होगा वरना नहीं होगा। किसी ने क्या ही खास कहा है, जल ही जीवन है। बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोग बात करते हैं जल चक्र के बारे में। तो एक मोटिवेशन आप लोग को सुना रहे हैं। लोग किसी ने कहा है कि ना तेरे आने का खुशी है ना तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने हुआ करते तुम। क्या ही बात है, अति सुंदर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है जल चक्र। जल चक्र से आप क्या समझते हैं? तो जल चक्र वह प्राकृतिक क्रिया है। जल चक्र वह प्राकृतिक क्रिया है। क्या हो गया? रुक जाइए 1 मिनट, आप रुक जाइए। चलिए सही हो गया। जल चक्र वह प्राकृतिक क्रिया है जिससे पृथ्वी पर जल लगातार घूमता रहता है। आप लोग जानते होंगे पहले अवशोषण होता है पानी का, वाष्पीकरण होता है, फिर ऊपर भाप से ठंडा होकर बादल बनता है, फिर वर्षा के रूप में गिरता है, फिर नदियाँ उसे बहाकर समुद्र में ले जाती हैं। यही जल चक्र है। जल चक्र क्या क्या है? जल चक्र में वाष्पीकरण होगा, सूर्य की गर्मी की वजह से भाप के रूप में जल जाएगा, फिर ऊपर जाते ही वह भाप ठंडी हवा में बदलकर बादल का रूप धारण करेगा, फिर वर्षा होगा, फिर अपवाह से जो जल है वो नदियाँ हैं में बहकर पुनः समुद्र में जाकर मिल जाएंगी। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत में जल संसाधनों की स्थिति क्या है। भारत में जल संसाधनों की स्थिति पर प्रकाश डालेंगे हम लोग। भारत में विश्व का लगभग 18%, कितना परसेंट? 18% 18% जनसंख्या है भारत का, जिसमें 4% जल हम लोग का उपलब्ध है पूरे विश्व से। तो
तो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जल हम लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है। 18% जनसंख्या में सिर्फ 4% जल संसाधन है हम लोग के पास। हम लोग पूर्ण रूप से किस पर निर्भर है? मानसून पे निर्भर है कि वर्षा आएगा। वो भला है हिमालय पर्वत का कहर, वो हम लोग को बहुत अच्छा कर देता है सिंचाई के लिए, फसल को लिए बार बार वर्षा करवा देता है, जिससे मानसूनी हवा होती है वो हिमालय को टकरा कर नहीं जा पाती हैं। फिर हम लोग बात करते हैं जल संकट के कारण। जल संकट के क्या क्या कारण है? तो जल संकट के कारण सबसे बड़ी बात जनसंख्या में वृद्धि है। जनसंख्या में वृद्धि जल संकट का एक बहुत बड़ा कारण। आज देखिए रहे हैं कितना तेज़ी से हमारी जनसंख्या का वृद्धि हो रहा है। फिर जो भूमिगत जल है उसका दोहन हो रहा है बहुत अधिक। हम लोग ये 1 बाल्टी की जगह 10 बाल्टी से नहाते हैं, गिराते हैं। फिर वनों की कटाई भी एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है जल संकट का। वनों की कटाई की वजह से हम लोग का मानसून सही नहीं रहा है। फिर जल प्रदूषण, अपने कूड़े कचड़े गीले सूखे कचड़े को सब नदियाँ में डाला जा रहा है। जलवायु परिवर्तन भी है। वर्षा में अनियमितता, देख रहे ठंडा के मौसम में कभी होने जा रहा है तो कभी गर्मी में हो रहा है वर्षा, बरसात की ऋतु में वर्षा नहीं हो रहा है। जल प्रदूषण के क्या है? जल प्रदूषण क्या है तो इसके बारे में देखते हैं। लिखा है कि जब जब जल में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, वह उपयोग योग्य नहीं रहता है तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जब जल में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो वह उपयोग योग्य नहीं रहता है, इसी कारण यह जल होता है जो प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? जल प्रदूषण के स्रोत, तो जल प्रदूषण के स्रोत के बारे में जानते हैं। जल प्रदूषण के स्रोत उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थ। उद्योगों के अपशिष्ट, जो उद्योग है उनसे कई तरह से तरल पदार्थ के रूप में अपशिष्ट निकलते हैं जो नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे नदियाँ का जल जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है। घरेलू सीवेज, जो घरेलू उपयोग वस्तुएं होती हैं उसे नाले में डाल देते हैं, वो नाले जाकर नदी में मिल जाता है। फिर कृषि रसायन का भी प्लास्टिक और कचरा की वजह से अधिक प्रभाव पड़ रहा है जल प्रदूषण का। फिर लिखा हुआ है कि जल प्रदूषण होने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है। तो मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है जल के प्रदूषण से। जलीय जीवों की मृत्यु हो गई है। आज देख रहे हैं कि जो नदियों की मछलियाँ हैं चाहे और जीव हैं, वह उनकी संख्या घटती जा रही है, मृत्यु दिन पर दिन उनकी होती जा रही है। पीने योग्य जल की कमी हो रही है। 0 पॉइंट समथिंग सिर्फ 0.% बचा है जल हम लोग के पीने योग्य, धीरे धीरे वो भी समाप्त हो रहा है। फिर 12वां टॉपिक हम लोग का है कि जल संरक्षण के क्या उपाय हैं। तो जल संरक्षण के उपाय है वर्षा जल का संचयन करना, सिंचाई करना, नहरों की मरम्मत करना, वृक्षारोपण करना, जल का पुनः चक्रण करना और जन को जागरूक करना, लोगों को जल के महत्व के बारे में बताना ताकि वह जल का नियमित रूप से उपयोग करें। 13वां टॉपिक हम लोग का है वर्षा जल संचयन क्या है। वर्षा के जल को संग्रहित कर भविष्य में उपयोग करना वर्षा जल संचयन कहलाता है। इसके कुछ तरीके के बारे में बात किया गया है इसमें, तो इसके कुछ तरीकों को देख लेते हैं हम लोग। छत में टंकी में संग्रह कर लेंगे वर्षा के जल को। फिर हम लोग सोख्ता गड्ढा बनाकर, जगह जगह पे सोख्ता गड्ढा बनाकर तालाब और जलाशय में वर्षा जल को संग्रह कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट करिए कि आप लोगों ने वर्षा जल संग्रह की कौन सी विधि देखी है। फिर वर्षा जल संग्रह का कुछ लाभ हम लोग देख लेते हैं। भूजल स्तर बढ़ता है, इससे जल संकट कम होता है, कम लागत होता है, अधिक लाभ होता है वर्षा जल संग्रह से। हम लोग ऊपर में बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ा था कि जिसका कई उद्देश्य होते हैं, तो उसका कई उद्देश्य होने से तो लाभ भी होना चाहिए ना। यहाँ पे हम लोग लाभ और हानि को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लाभ क्या है। सिंचाई सुविधा होती है, बिजली उत्पादन होता है, बाढ़ नियंत्रण होता है, रोजगार का सृजन होता है। फिर हानि में क्या है, लोगों को विस्थापन किया जाता है, पर्यावरणीय नुकसान होता है,
जैव विविधता पर प्रभाव पड़ता है, ये सब इसका हानि है। लाभ में देखा बाढ़ नियंत्रण होता है, फिर बिजली का उत्पादन होता है, सिंचाई सुविधा होता है और रोजगार का सृजन होता है और उद्योगों में जल की आपूर्ति होती है, ये सब उसका लाभ है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक है 15वां टॉपिक है कि जल संसाधन से जुड़े महत्वपूर्ण शब्द क्या है। आप लोगों ने भूजल सुना होगा, चाहे भूमिगत जल सुना होगा। भूमिगत जल किसे कहते हैं? जो जमीन के नीचे जल है, जो वर्षा होने के बाद रीस रीस के किसी ठोस आवरण पे जाके रुके हुए हैं, उसे भूमिगत जल कहते हैं। फिर आप लोगों ने जलाशय का नाम सुना होगा। जलाशय किसे कहते हैं? तो जल संग्रह स्थल को, जहाँ पे जल का जमाव है, जहाँ पे जल इकट्ठा है, उसे जलाशय कहते हैं। अपवाह मतलब बहता हुआ जो जल है, नदियों का हो गया, उसे अपवाह कहते हैं। सिंचाई, खेतों में जो जल दिया जाता है उसको सिंचाई कहते हैं। फिर जल से बनी बिजली को जल विद्युत कहते हैं। जल विद्युत बनने का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों का जीविकोपार्जन करना। जो बड़े बड़े बांधों का निर्माण कर बहुउद्देशीय परियोजना के नियंत्रण में लिया जाता है। 16वां टॉपिक हम लोग का परीक्षा के लिए कुछ 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे बात गौर करेंगे हम लोग। जल जीवन का आधार है। बोलबे किए जल क्या है? जीवन का आधार है। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। ये नारा किसने दिया था सर्वप्रथम? आप लोग कमेंट में बताइए। दूसरा है कि मीठा जल सीमित मात्रा में। मीठा जल क्या है? सीमित मात्रा में है। जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। बहुउद्देशीय परियोजना विकास में सहायक है। जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। जल प्रदूषण कैसी समस्या है? जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। आप लोगों ने यहाँ तक पूरे जल के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जल प्रकार है, जल संसाधन क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, कौन कौन से बहुउद्देशीय परियोजना मुख्य रूप से हैं, सब कुछ हम लोगों ने कवर कर दिया। सब कुछ क्या हो गया? COV या कवर हो गया। तो हम लोग चलते हैं अब उसके ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार हैं? जल्दी जल्दी बोलिए यस या नो। चलते हैं एक ऑब्जेक्टिव की तरफ। उससे पहले एक और लाइन आपके लिए पेश किया जाता है कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो अपनी ज़िंदगी के नाक में दम कर दे। तो आप लोग को डरना नहीं, लड़ना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों में शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करिए इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जल संसाधन का मुख्य स्रोत क्या है? तो अभी हम लोगों ने बात किया जल संसाधन का मुख्य स्रोत वर्षा। वर्षा पहले सूर्य के प्रकाश से जो होता है जल वाष्प बन के उड़ता है, फिर ऊपर जाके बादल बनता है, फिर बादल से वर्षा होती है जो नदियों तालाब में जाती हैं, फिर महासागर में चली जाती हैं। तो वर्षा, वो जल संसाधन का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी पर कुल जल लगभग कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो हम लोग अभी बात किए हैं कि पृथ्वी पर कुल 3%, कितना परसेंट? 3% जल है, मीठा जल है, जिसमें से 2 पॉइंट समथिंग जल है जो हिम के रूप में, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। 0 पॉइंट कुछ जल का उपयोग करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जल का नवीकरणीय संसाधन है? तो जल का नवीकरणीय संसाधन कौन है? भूजल। भूजल है, उसे भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत जल को भूजल कहते हैं। वो जल का नवीकरणीय संसाधन है। चौथा नंबर क्वेश्चन ये है कि जल संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? तो जल संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? वर्षा जल का संचयन करके। जो वर्षा जल है उसे टंकी में तथा गड्ढों में अन्य विधियों द्वारा उसका संचयन करके रखना, ताकि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जल उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो भारत में सबसे अधिक जल उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है, सिंचाई के रूप में होता है। कृषि क्षेत्र में सिंचाई के रूप में सबसे अधिक जल का उपयोग होता है। हम लोग का 6वां नंबर प्रश्न ये है कि भूजल स्तर में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? तो भूजल गिरावट का सबसे अधिक कारण है अत्यधिक दोहन। किसका दोहन?
पर्यावरण का दोहन, वृक्षों का दोहन, वृक्ष का दोहन, ये सब कारण है भूमिगत जल की गिरावट का। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा जल संचयन का उद्देश्य क्या है। हम लोग वर्षा जल को संचयन करने का उद्देश्य क्या है हम लोग का। तो वर्षा जल संचयन का उद्देश्य है कि जो भूजल है उसका संरक्षण करें, जो भूमिगत जल है उसको बचा कर रखें, और जो हम लोग संचयन किए जल है उसका उपयोग करें, भूमिगत जल का उपयोग भविष्य में छोड़ दें। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि नदी जल किस प्रकार का जल है। जो नदी का जल होता है वह मीठा जल होता है। पूछेगा महासागर का जल कैसा होता है। महासागर का जो जल होता है वो खरा होता है, खारा होता है। नेक्स्ट नंबर टॉपिक हम लोग का जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। 9वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर दीजिए। कमेंट में जल्दी आग लगा दीजिए, एकदम तोड़ दीजिए। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। तो जल प्रदूषण का प्रमुख कारण का उद्योगों का अपशिष्ट पदार्थ। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। जो उद्योगों से अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसे नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन मानव निर्मित जल स्रोत है। मानव निर्मित जल स्रोत क्या है। बांध बहुउद्देशीय परियोजना में बांध का उपयोग होता है। बहुउद्देशीय परियोजना में बांध का उपयोग किया जाता है, जिसके कई उद्देश्य होते हैं। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है। तो भारत में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है। असमान वर्षा। भारत में कहीं कहीं बाढ़ आ जाता है तो कहीं सुखाड़ हो जाता है, कहीं सूखा हो जाता है। तो ये जल संकट का प्रमुख कारण है। आप लोग बताइएगा कि सुखाड़ कब आता है, कितना प्रतिशत वर्षा की कमी से वे सुखाड़ आता है। जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। 12वां क्वेश्चन है कि जल चक्र में वाष्पीकरण किससे से होता है। जल चक्र में वाष्पीकरण किससे होता है। तो जल चक्र में वाष्पीकरण सूर्य से होता है। सूर्य अपने ऊष्मा के कारण जल का वाष्प के रूप में बदल देता है। 13 नंबर प्रश्न ये है कि जल संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग क्यों आवश्यक है। जल संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग इसलिए आवश्यक है ताकि भविष्य में लोगों की ज़रूरत जो जल से है वो पूर्ति हो सके। भविष्य के लोगों की पूर्ति के लिए जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना आवश्यक है। 11 नंबर क्वेश्चन है खरा जल का मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। जो खरा जल है वो मुख्य रूप से समुद्रों में, महासागरों में, सागरों में पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, इसीलिए तभी भी आप लोग याद कर लेंगे। आप लोग किसी से कम नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लोग हालचाल सही है ना, कोई घबराया नहीं ना, घबराया नहीं है, सब क्वेश्चन नॉर्मल है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जल की कमी से कौन सी समस्या होती है। तो जल की कमी से सूखा होता है सबसे अधिक। जल की कमी से सूखा होता है। आप लोग अभी तक नहीं बताएं कि कितना प्रतिशत कम मात्रा से सूखा हो जाता है, जल का सुखाड़ आ जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भूजल या भूमिगत जल स्रोत है। तो कुआं है जो भूजल है, जमीन के अंदर रहता है कुआं। जमीन के अंदर का मतलब ये नहीं कि जमीन के अंदर रहता है, मतलब ये कि वो गड्ढा टाइप में रहता है। लोग कुआं देखे हैं ना, कुआं कौन कौन देखे हैं कमेंट में बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि जल संसाधन का संरक्षण किससे से संभव है। तो जल संसाधन का संरक्षण पुनर्चक्रण से संभव। हम लोग जितना हो सके जल का रीयूज करें, तभी हम लोग भविष्य में जल का उपयोग कर सकते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि बांधों का प्रमुख लाभ क्या है। तो बांधों का प्रमुख लाभ है कि जल संग्रह करना। बांधों का प्रमुख लाभ क्या है। जल का संग्रह करना, जल संग्रह करना, जल संग्रह करके सिंचाई में उपयोग करना, उद्योगों में उपयोग करना और विद्युत निर्माण में उपयोग करना जल संरक्षण का हेतु है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबको पता होगा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा की लंबाई आप लोग बताइएगा, गंगा की लंबाई कितनी है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। आतंकवादियों जल्दी जल्दी बताओ कितना है गंगा का लंबाई। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पे बात करेंगे जो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। जल संसाधन के बारे में हम लोग बात किए हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल स्रोत और उनका उपयोग तथा वितरण को जल संसाधन कहते हैं। चाहे आप लोग बोल सकते हैं जल संसाधन वे प्राकृतिक स्रोत होते हैं जिससे हमें जल प्राप्त होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जल संसाधन का उपयोग लिखें। तो जल संसाधन का उपयोग आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कमेंट में बताइए। पेयजल के रूप में घरेलू काम, नहाना, भोजन पकाना, सिंचाई, उद्योग, विद्युत निर्माण आदि कार्यों में जल का उपयोग होता है। फिर आप लोग बताइएगा जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? जल संरक्षण तो जल के बचाव को जल संरक्षण कहते हैं। किससे बचाओ? प्रदूषण से बचाओ, प्रदूषण से बचाओ। जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जल संरक्षण कहा जाता है। जल का अपव्यय रोकना और उसे प्रदूषण से बचाना तथा उपलब्ध जल को सुरक्षित रखना ही जल संरक्षण कहलाता है। फिर नेक्स्ट नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन आएगा कि जल संकट क्या है? जल संकट क्या है? तो जल संकट क्या है? जल प्राप्त शुद्ध जल उपलब्ध न हो उसे जल संकट कहते हैं। जल प्राप्त शुद्ध जल उपलब्ध न हो उसे जल संकट कहते हैं। अपनी भाषा में आप लोग जल संकट का परिभाषा बोल सकते हैं कि जल की अनुपलब्धता ही जल संकट कहलाता है। जल की क्या अनुपलब्धता ही जल संकट कहलाता है। जल का अनुपलब्धता ही जल संकट कहलाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जल की उपलब्धता क्यों कम होती जा रही है? तो भारत में जल की उपलब्धता इसलिए कम हो जा रही है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या अधिक है, जल का समान वितरण है, प्रदूषण है, जल का अति सेवन हो रहा है जिससे जल संकट का कारण हो गया है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे। दीर्घ उत्तरीय जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जल संसाधन के महत्व का विस्तार से वर्णन करें। तो जीवन के लिए आवश्यक है जल संसाधन के महत्व का बताना है तो जो बता सकते हैं हम लोग। सिंचाई से कृषि उत्पादन, घरेलू कार्यों में जल का उपयोग, उद्योग और ऊर्जा के लिए जल का उपयोग, फिर स्वास्थ्य के लिए और स्वच्छता के लिए जल का उपयोग, यातायात और मत्स्य पालन के लिए जल का उपयोग किया जाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग का आता है कि सातवां नंबर क्वेश्चन ये है कि जल संरक्षण के उपाय लिखिए। तो जल संरक्षण का उपाय क्या है? वर्षा जल संचयन, भूमिगत जल का पुनः चक्रण करना, प्रदूषण नियंत्रण करना, मल जल का पुनः चक्रण करना, वृक्षारोपण और जैविक खेती बढ़ाना, ये सब उसका संरक्षण करने का नियम है। आठवां नंबर क्वेश्चन आता है कि जल संकट के कारण एवं समाधान पर चर्चा लिखिए। इतना अच्छी से हम लोग बात किए कि जल संकट किसे कहते हैं, उसका कारण क्या है, बढ़ती जनसंख्या है, असमान वितरण है, प्रदूषण है, अत्यधिक उपयोग है, इसका समाधान क्या है? जल का संरक्षण करना, वर्षा जल संग्रह, जल नीति का पालन करना, लोगों को जागरूक करना, पुनः चक्रण करना। इस पे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बात कर चुके हैं जल संकट के कारण एवं समाधान। तो आप लोग को क्वेश्चन तो नहीं छूटना चाहिए। 9वां नंबर क्वेश्चन कि भारत में जल संसाधन के दुर्लभता दूर करने के लिए सरकार ने क्या नीति बनाई है? तो भारत में जल संसाधन की दुर्लभता को दूर करने के लिए सरकार ने कई नीतियां बनाई है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति लागू की है जिसमें जल की उपलब्धता बनाए रखना, प्रदूषण रोकना, पुनः चक्रण पर बल देना आदि कार्यों पर किया गया है। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं ना? कर रहा है क्वेश्चन 9वां कि भारत में जल संसाधन के दुर्लभता को दूर करने के लिए सरकार ने क्या नीति बनाई है? तो मतलब
जल को प्रदूषित होने से रोकने के लिए कौन कैसी नीति हुई? तो राष्ट्रीय जल नीति बनाई है, जो बताई कि जल की उपलब्धता को कैसे बनाए रखना है, उसको प्रदूषित होने से कैसे रोकना है और उसका पुनर्चक्रण पर कैसे बल देना है, इन सभी बातों को बताया गया है। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन ये आता है कि जल स्रोत कौन कौन से हैं? तो हम लोगों ने कितना अच्छा से बात किया था। जल स्रोत भूपृष्ठीय जल है, भूमिगत जल है, वायुमंडलीय जल है, महासागरीय जल है। ये भी कभी कभी आता है कि जल के प्रकार में इन चारों का नाम आप देख सकते हैं, भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल। इसमें बताइए कि सबसे अधिक जल कहाँ पर उपस्थित है? सबसे अधिक जल कहाँ उपस्थित है? तो महासागर में। महासागर में सबसे अधिक जल उपलब्ध है। अब लोग बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की कि जल संकट के 2 कारण लिखे। तो जल संकट के 2 कारण क्या है? असमान वितरण और प्रदूषण। जल संकट के 2 कारण है प्रदूषण और असमान वितरण। चलिए यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम लोग इसी तरह बने रहें। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और तंदुरुस्त रहिए। मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ। खुश रहें और खुशी रहें।